नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी पंपिंग लामा। पंपिंग लामा क्या है जी? इसमें हमने देखना है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में है या जो है ना वो रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं है, मतलब उसका नहीं बन सकता रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, इट इज़ यूज टू वेदर अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉन रेगुलर। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पंपिंग लामा मशीन, दैट इज़ फाइनाइट लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। दो तरह की हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। एक विद लिमिट्स होती है, वो फाइनाइट लैंग्वेज होती है, मतलब जो महदूद होती है। विदाउट लिमिट्स इनफाइनाइट, मतलब जो इन्फिनिटी टाइम तक चलती जाए, वो हम इनको कंट्रोल ही ना कर सकें, उनको हम फाइनाइट कह देते हैं। ठीक है। फाइनाइट लैंग्वेज होती है ना, जो हमेशा क्या होती हैं, रेगुलर होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। ठीक है, उसके अलावा ये स्टेप्स में हम देखेंगे ये वाली बात। ठीक है, उसके बाद पंपिंग नामा एक मेथड है जो कि चेक करता है कि आपकी मशीन जो है वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। ये नेगेटिव टेस्ट परफॉर्म करता है अगर तो आपका टेस्ट जो है पास हो जाता है, अगर जो स्टेप्स हम पढ़ेंगे वो क्लियर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है इसके बाद भी हम क्लियर नहीं कर पाएंगे या एक कह लें कि रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन है या नहीं है, नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर वो टेस्ट फेल हो जाता है तो इसका मतलब है वो पक्का नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन है। बस ये बात याद रखिए। अगर टेस्ट पास हो जाता है, हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि वो रेगुलर है या नॉन रेगुलर है, लेकिन अगर फेल हो जाता है तो क्या आगे पक्का वो क्या होगा, नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके स्टेप्स हैं, जो ये स्टेप्स फॉलो करेगा, मतलब पंपिंग लामा का जो भी सवाल है आपने उसको इसी स्टेप से करना है तो सवाल हल हो जाएगा। सबसे पहले आपने लेट कर लेना कि आपकी जो गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो रेगुलर है। दूसरा स्टेप ये है कि रेगुलर मीन्स इट इज़ फाइनाइट। अगर रेगुलर है तो इसका मीन है कि क्या मतलब है कि वो फाइनाइट होगी। ठीक है, फाइनाइट होगी। वी कैन मेक एफ ए, कि हम उसका फिर जो है ना फाइनाइट वो जो है ना फाइन ऑटोमेटा बना सकते हैं, मतलब एफ ए डी एफ ए एन एफ वगैरह ना वो बना सकते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, सपोज नंबर ऑफ स्टेट्स। आपने लेट कर लेना कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है ना वो इतनी होंगी। सपोज हमने लेट कर लिया 8। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है कि मेक स्ट्रिंग ऑफ द गिवन अल्फ़ाबेट हुज अल्फ़ाबेट्स आर ग्रेटर देन द स्टेट्स। आपने क्या करना है, जो आपको स्ट्रिंग गिवन होगी, जो आपको लैंग्वेज गिवन होगी ना, आपने उसकी स्ट्रिंग बनानी है। और आपने क्या करना है, ये मेक श्योर कर लेना कि जो आपने लेट किया होगा ना उससे बड़ी स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, उसके बाद क्या करो, फिफ्थ स्टेप क्या है कि डिवाइड दो स्ट्रिंग इनटू द 3 पार्ट्स। आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, जो भी आपको स्ट्रिंग होगी एक्स वाई जी से हमने डिवाइड कर दिया। एंड मेक श्योर दैट कि अगर एक्स प्लस वाई को हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू एन हो। ठीक है, अगर आप लोग अगर मतलब ये कि मतलब जो दो स्टेट्स को अगर ऐड करते हो तो वो क्या होनी चाहिए, आपकी जितनी आपने लेट की होगी ना उससे क्या होनी चाहिए, छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए। देन क्या है कि x एंड z कैन बी नल बट y कैन नॉट बी नल। मतलब x और z जो आपने लेट किया होगा वो नल हो सकता होगा, लेकिन y आपका नल नहीं होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ पावर एंड y टू डिसाइड द आंसर। आप क्या करो, फिर उसके बाद क्या करो, y की पावर को बढ़ाते जाओ और अपना आंसर देखो। अब इस एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी समझ आ जाएगी। अब ये देखो कि हमें जो है ना एक सवाल दिया, उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आ लैंग्वेज फॉर ऑल द स्ट्रिंग दैट एंडिंग ऑन द बी ए बी पे एक ऐसी लैंग्वेज जो बी ए बी पे एंड हो, और मतलब स्टार्ट में कुछ है बी ए बी से हमने जो है उसकी लैंग्वेज बना दी। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि आपने मान लेना है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। वी यूज्यूम दैट द लैंग्वेज इज़ रेगुलर। सेकंड स्टेप हमारा ये था कि आपने अगर मानना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में है तो आपने उसको फाइनाइट ऑटोमेटा में भी मान लेना है। तो वी यूज्यूम दैट द एफ ए कैन बी मेड, कि हमने मान लिया कि एफ ए भी इसका बन सकता है। थर्ड स्टेप ये था कि अगर इसका एफ ए मतलब थर्ड स्टेप ये था कि हमने एज्यूम करनी थी इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स। लेट्स सपोज हमने 8 एज्यूम कर ली। देन आपने क्या करना था, चौथे नंबर पे आपने इसकी स्ट्रिंग बनानी थी जो कि इस गिवन ये वाले जो नंबर था, ये जो आपने जो लेट किया था उससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी स्टेट से। अब हमने क्या किया, इसकी स्ट्रिंग बना ली। क्या होगा, हमने लेट कर बी ए बी तो लास्ट पे आना ही आना है ना, तो हमने क्या किया, ए बी बी मतलब जो भी मतलब आना था आ गया। ओके हो गया। अब आपने ये अपने से जो है ना एक एक्सप्रेशन ले लिया। ठीक है, अपनी स्ट्रिंग जो है ना बना ली, और वो स्ट्रिंग जो आपने नंबर ऐड किए थे उससे ज़्यादा बड़ी बनी थी। उसके बाद हमारा पांचवा स्टेप ये था, चौथा स्टेप ये था कि आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। और पार्ट में डिवाइड करते हुए ये ध्यान रखना है कि जो आपका था एक्स और वाई को ऐड करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो लेस देन होना चाहिए ये आपकी लेट वाली से। मतलब देखो, अगर मैंने इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 यहाँ से आगे 3 यहाँ से आगे, कितना बन गया 7। क्या 7 छोटा है 8 से? तो मतलब मैंने अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपने रूल्स के मुताबिक ठीक
ठीक चूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पर 8 चूज़ कर लेती तो ओके था, अगर मैं 9 चूज़ कर लेती मतलब 1 के 5 कर लेती और 1 के 4 कर लेती डिवीज़न करते वक़्त, तो फिर क्या हो जाना था, गलत हो जाना था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको जो है ना मतलब डिवाइड कर लिया 3 वाले पार्ट में। और ये भी ख़्याल रखना है कि जो आपका एक्स और ज़ी है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक्स और ज़ी मतलब इसको ज़ीरो नहीं करना। और क्या मतलब एक्स ज़ी नल हो सकते हैं लेकिन वाई को ज़ीरो नहीं करना, ये था हमारी कंडीशन। ठीक है, अब आप जो है ना नेक्स्ट हमारा स्टेप ये था कि आपने क्या करना था, वाई की पावर को बढ़ा के देखना था। अब देखो हमने क्या किया कि अब हमने जो है ना एक्स ले लिया, ज़ी ले लिया, ठीक है। अब क्या करना था, वाई की एक थी ना, यहाँ पे एक है वाई, हमने वाई को डबल कर दिया। वाई को डबल किया तो वाई के कोड को डबल करके देखो। तो अब देखो क्या ये आपके रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती है। मतलब अगर देखो हम इसमें से देखें, इसको देखें तो ये क्या हमारे सपोर्ट करती है। तो अगर तो ये करती है सपोर्ट, तो अगर स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन में बन सकती है तो इसका मतलब है कि ये रेगुलर लैंग्वेज है। ओके हो गया, ये था। अब ये दूसरी एग्जांपल है, उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया है मतलब ए एन और बी एन, मतलब ए जितनी मर्जी दफ़ा आ सकते हैं, बी जितनी मर्जी दफ़ा आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह से बना लेंगे, ए पे स्टार लगा लो जी, बी पे स्टार लगा लो, लैंग्वेज बन गई। सबसे पहला स्टेप था रेगुलर एक्सप्रेशन मान लिया, दूसरा स्टेप था कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फाइनाइट ऑटोमेटा हम इसको बना सकते हैं। थर्ड स्टेप ये था, हमने अपनी वैल्यूज़ को लेट करना था, मतलब प्रॉपर जो है ना वो क्या कहते हैं, टोटल वैल्यूज़ को लेट करना था। हमने 8 लेट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना था, आपने एक स्ट्रिंग बनानी थी और स्ट्रिंग को देन नेक्स्ट पार्ट में हमने करना था, डिवाइड करना था 3 पार्ट्स में। और ख्याल रखना था कि जो 2 पहले पार्ट्स हैं उनको ऐड करने से वो जो नंबर बनता है वो n वाले से क्या होना चाहिए, छोटा या इक्वल होना चाहिए। देन हमारे पास ये था कि आपने क्या करना है, y की तादाद को बढ़ा के देखना है। y की तादाद को बढ़ा के देखा, मतलब y की वैल्यू को बढ़ा के देखा। y की वैल्यू बढ़ा के देखिए, मतलब डबल कर दी तो डबल करके इसका कोड डबल दफ़ा आ गया। अब देखो क्या ये लैंग्वेज इस जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है उससे गुजरती है। अब देखो a का स्टार आ गया, b का स्टार आ गया, ये तो आ ही नहीं रहा। ठीक है ना, यहाँ तक तो ख़त्म होगी ना हमारी लैंग्वेज, बी के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि ये लैंग्वेज जो है ये इर्रेगुलर है। अगर ये लैंग्वेज हमारा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, और ये पक्का था। ठीक है, ये था जी हमारे पास पंपिंग लामा।